Hi students, my name is Avan Grover and in this lecture we are going to cover mechanism of electrophilic substitution reaction कि हम इसमें बात करने वाले इस लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट मैकेनिज्म पे जाने से पहले बच्चों हम लोग ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसे स्पीशीज होते हैं बच्चों जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी कि जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्यों? अगर उनमें कमी होगी तभी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रो का मतलब है बच्चों इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब है लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और साथ के साथ अगर इन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऐसे स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, इन स्पीशीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। आई होप यहां तक तुम्हें समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। सब्स्टिट्यूशन का मतलब बच्चों होता है एक ऐसा, आप कह सकते हो कि एक चीज रिप्लेस हो रही है दूसरे से, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये बात क्लियर हुई। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है अभी मैंने तुम्हें बताया, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है चार तरीके की हमें देखने को मिलती हैं। पहली होती है बच्चों हैलोजनेशन। पहली होती है हैलोजनेशन, यानी कि इसमें क्लोरीनेशन हो सकता है, ब्रोमिनेशन हो सकता है, आयोडोनेशन हो सकता है। दूसरा बच्चों हमारे पास होता है नाइट्रेशन, जिसमें नाइट्रो ग्रुप ऐड होता है। तीसरा बच्चों हमारे पास हो सकता है सल्फोनेशन, जिसमें भी जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऐड होगा। और चौथी रिएक्शन जो हमारे पास बच्चों होती है उसको एफसीआर बोला जाता है। एफसीआर का मतलब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इस फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है इसका एल्काइलेशन, जिसमें एल्काइल ग्रुप जैसे CH3 पॉजिटिव, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है, C2H5 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है। एसाइलेशन एक इसका दूसरा पार्ट है जिसमें CH3CO जुड़ रहा है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। तो बेसिकली ये जो है क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तभी ये जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है उसको। हैलोजनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा बच्चों वो हैलोजन होगा। अब हैलोजन कोई भी हो सकता है, राइट। अब हैलोजन कोई भी हो सकता है, Cl, Br, I कुछ भी हो सकता है। नाइट्रेशन में बच्चों होगा हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल दैट विल बी NO2, क्योंकि NO2 ग्रुप जुड़ेगा। और सल्फोनेशन में जो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल होता है वो हमारे पास SO3 होता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे सब पे आपने पॉजिटिव चार्ज लगाया, बट यहाँ SO3 पे आपने पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाया। सो ऐसा क्यों? ऐसा बच्चा इसलिए बिकॉज ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रोफाइल तो है लेकिन ये एक तरीके का एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल है, पोलर इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि ये कभी कभी ये जब मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आया। आई होप ये चीज तुम्हें क्लियर हुई होगी कि चार रिएक्शन जो हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। हम लोग मैकेनिज्म जो देखने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, अगर मैं एक जनरल मैकेनिज्म की बात करूं तो उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अब वो 3 स्टेप बच्चों कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। दूसरा स्टेप बच्चों होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा बच्चों? बेंजीन रिंग पे, या बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स। जितनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं ये सारे कौन देते हैं? बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव्स। तीसरा स्टेप बच्चों होता है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि जो पहला इलेक्ट्रोफाइल है जो लगा हुआ है बेंजीन पे या बेंजीन डेरिवेटिव पे, वो रिमूव होगा। अब बच्चों लगभग इसका जो मैकेनिज्म है वो सबका ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, ऑलमोस्ट सेम होता है। तो हम लोग एक मैकेनिज्म की बात करेंगे, अच्छे से मैं समझाऊंगा, आई होप ये समझोगे और यहां तक तुम्हें अभी तक समझ में आया होगा। तो ये 3 स्टेप्स है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन, और तीसरा है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, कि जो पहले का इलेक्ट्रोफाइल जो जुड़ा हुआ है बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव पे उसको रिमूव करना। तो बच्चों चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्शन थी हेलोजनेशन, हेलोजनेशन में हम लोग क्लोरीन की बात कर लेते हैं कि क्लोरीनेशन हो रहा है। ये बेंजीन है, इसमें मैंने Cl2 डाला, रिएक्शन कैसे होगी? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो बच्चों बनेगा क्या? ये जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर Cl आ जाएगा। अब यहां पे जो बच्चों H था यानी कि हाइड्रोजन एटम जो था ये रिप्लेस होगा और यहां से एक Cl रह गया, राइट। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्लोरीनियम आयन होगा यानी कि Cl पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं क्लोरीनियम आयन। क्या बोलेंगे बच्चों? क्लोरीनियम आयन। अब ये क्लोरीनियम आयन जो है ये तो जुड़ जाएगा बेंजीन पे, बट एक Cl नेगेटिव भी होगा क्योंकि 2 Cl हैं। तो बच्चों जो ये Cl नेगेटिव है ये H के साथ बाहर निकल जाएगा, तो निकलेगा क्या? HCl हमारा सेकेंडरी प्रोडक्ट होगा। ये बात समझ में आई कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस तरीके से होगी। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि मैकेनिज्म कैसे ये बना और इसके बीच में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना वो क्या था, राइट। तो सबसे पहले, और यहां पे बच्चों एक चीज और ध्यान देनी है कि ये जो AlCl3 है ये एक तरीके का लुईस एसिड है। लुईस एसिड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और यहां पर लेकिन ये कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है। कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है तो इसका मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो बच्चों इसको समझते हैं, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं। पहला स्टेप जो था हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में बच्चों क्या होगा कि जो Cl2 है इसकी रिएक्शन होगी AlCl3 से, यानी कि AlCl3 जो है ये Cl2 यानी कि ये, तो एक जो Cl है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिले उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बच्चों अब ये जो Cl है इसको कौन अट्रैक्ट कर लेगा? Al अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों खींच लेगा? क्योंकि लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यानी कि ये बनेगा AlCl4 नेगेटिव। ये बात समझ में आई। और ये जो हमारे पास क्लोरीनियम आयन है इसको हम बोलते हैं क्लोरीनियम आयन। क्लोरीनियम आयन। अब ये जो क्लोरीनियम आयन है ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, जिसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव बन चुका है। तो ये बात समझ में आई बच्चों तुम्हें? तो अब ये जो Cl पॉजिटिव है बच्चों ये किस पे अटैक करेगा? इस बेंजीन रिंग पे अटैक करने वाला है। अब ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो बच्चों क्या होगा उसको समझते हैं। ये फर्स्ट स्टेप मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड स्टेप में अगर हम देखें तो ये जो बेंजीन है इस पे अटैक करने वाला है Cl पॉजिटिव। अब बच्चों ये जो Cl पॉजिटिव है ये इस पे अटैक करेगा, राइट। अब तुम लोग देख सकते हो कि ये जो है इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यानी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेयर हो रहे हैं, राइट। अब ये Cl अटैक करेगा तो ये क्या करेगा? इधर आएगा बेंजीन पे। अब इससे होगा क्या बच्चों? देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है ये तो बॉन्ड बना लेगा Cl के साथ। तुम देख सकते हो ये जो है बॉन्ड बना लेगा Cl के साथ, बट इस कार्बन, ये जो कार्बन था ये कार्बन था इसका घाटा हो गया। घाटा कैसे हो गया? इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो चलेगा, तो इसका मतलब इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ऐसे ही घूमेगा, ये पॉजिटिव चार्ज 3 जगह घूमेगा, यहां पे और यहां पे, राइट। क्योंकि अब ये जो है बॉन्ड किधर खिसक जाएंगे, इधर खिसक जाएंगे। तो अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड था, अब इस वाले ने तो बॉन्ड दोबारा बना लिया। अगर मैं इसको दोबारा रीफ्रेम करता हूं तो तुम देखोगे ये जो कार्बन था इसका तो हो गया दोबारा, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, बट इस कार्बन का घाटा हो गया। अगर इस कार्बन का घाटा हो गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आना जायज है। तो ये बात बच्चों तुम्हें समझ में आई होगी, राइट। इसी तरीके से ये जो है अगेन इस कार्बन और इस कार्बन में देखोगे तो इस कार्बन का घाटा होगा, ये वाला जो कार्बन है इसका घाटा होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, ये बच्चों शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो जिससे होगा क्या, इससे ये होगा कि इस कार्बन का तो घाटा हो गया, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ जाएगा। ये बात तुम्हें समझ में आई? तो यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर घूम गया और Cl जो है वो लगा हुआ है। अब तुम यहां पे देखोगे बच्चों, अगर मैं इसको जो है तीनों स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करके अगर मैं लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये जो बॉन्ड है ये ऐसे 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 घुमा है, राइट। और ये पॉजिटिव चार्ज भी जो है ये ऐसे 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 करके घुमा है। आई होप ये समझ में आया होगा बच्चों। इसको जो हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब ये जो बच्चों सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्टेबल होता है। अब बहुत ज्यादा तो स्टेबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका रीजन ये है, अगर ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया तो ये फर्दर आगे प्रोसीड थर्ड स्टेप पे नहीं करेगा, इसीलिए ये थोड़ा बहुत स्टेबल होता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि स्टेप 2 में हमारे पास जो है ये क्लोरीनियम आयन है, यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक कर रहा है, और अटैक करने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोफाइल पे, ये 3 जगह बेंजीन रिंग पे घूम रहा है। मुझे लगता है यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा सेकंड स्टेप में क्या हुआ है। तो बच्चों थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है, लेट्स सी। तो ये सेकंड स्टेप तुम्हें समझ में आया। तो फाइनल जो हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, अब ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है अगर तुम देखोगे ये इस तरीके से सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, और यहां पे बच्चों Cl है। अब बच्चों यहां पे हाइड्रोजन एटम भी है, राइट, ये हाइड्रोजन एटम भी है। अब बच्चों यहां पे जो AlCl4 नेगेटिव था जो पहले स्टेप में बना था, उसमें से एक Cl जो है बच्चों निकल जाएगा और ये AlCl3 रह जाएगा। लेकिन यहां से बच्चों जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है हमारा, हमने थर्ड स्टेप क्या देखा था, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। व्हाट इज ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल? दिस H पॉजिटिव, this H positive is a old electrophile, so it will be eliminated along with Cl, so it will lead to formation of HCl। प्लस में बच्चों हमारे पास जो बनेगा वो बना क्लोरोबेंजीन। क्या बना? क्लोरोबेंजीन। आई होप ये चीज तुम्हें समझ में आई होगी। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था? H पॉजिटिव आयन था, जिसमें AlCl4 जो था ये किससे बना हुआ था? AlCl3 प्लस Cl नेगेटिव। ये जो H पॉजिटिव था Cl नेगेटिव था, ये दोनों निकल गए HCl के फॉर्म में, और AlCl3 जो बचा, जो हमारा कैटलिस्ट था, क्योंकि हमें पता है जो कैटलिस्ट होता है वो सिर्फ पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। आई होप ये चीज मैकेनिज्म तुम्हें समझ में आया होगा। इसी तरीके से बाकी जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उनका भी लगभग सेम मैकेनिज्म है, तीनों स्टेप्स में कवर होगा। आई होप ये चीज तुम्हें समझ में आई होगी।